सो हेलो गाइस। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हमने छोड़ा था। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में ये असेसिन कहता है कि हम इस टारगेट का सिर अपने ब्रदर लू को देंगे क्योंकि हमारे मास्टर लू ही हैं। क्योंकि जू चैन एक नल्ला है, क्योंकि अगर जू चैन ड्रैगन किंग का बेटा नहीं होता तो अभी तक तो हमारे मास्टर लू ड्रैगन किंग बन चुके होते। तभी एमसी की कार वहां पर पहुंच जाती है और यह भी कि सभी असेसिन को ये पता चल जाता है कि यहाँ पर टारगेट पहुंच चुका है और सभी टारगेट को देखते ही यहाँ पर इस पर टूट पड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि अगर टारगेट यहाँ से बचकर निकला तो इनके ब्रदर लू उनको छोड़ेंगे नहीं। देन हमें दिखाया जाता है कि सबसे पहले इनका एक मेंबर यहाँ पर गाड़ी के ऊपर अटैक करने के लिए अपना नाइफ आगे फेंकता है, मतलब इनका डैगर अपने आगे फेंकता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उनकी डैगर सीधा जाके एमसी की कार के शीशे पे लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पर विंडो ब्रेक हो जाती है। और यहाँ पर सबसे पहले तो तांग रूरू यहाँ पर सबसे पहले बकवास लगाता है और कहता है कि जंग ब्रदर की लाइफ बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, मैं इस कचरे को साफ करके आता हूँ। और एमसी कहता है कि ठीक है, तुम जाके इस कचरे को साफ कर दो क्योंकि तुम्हारे तो बंदे हैं, अब एक्टिंग करना बंद भी कर दो। पर यहाँ पर एमसी ये सब कुछ मन में कहता है और कहता है कि एक्टिंग करना बंद भी कर दे, इसकी एक्टिंग इतनी ज़्यादा बेकार है, मैं देखता हूँ कि तुम क्या कर पाते हो उन लोगों के सामने जाकर। देन में दिखाया जाता है कि तांगरूरू सजा ही बाहर निकलता है और जहाँ कहता है कि आ जाओ, कौन है मैं सबसे सामने मेरे आगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि इसके ऊपर एक ही पंच पड़ता है किसी बंदे का, वो भी हल्का सा पंच पड़ता है, एक ऐसा से थोड़ा सा पंच लगाता है, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि तांगरूरू जमीन पे होता है और वो धूल चाट रहा होता है बिल्कुल मजे से। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि तांगरूरू को सोने के बाद यहाँ पर असैसिन्स को देखने के लिए एमसी बाहर आता है और कहता है कि आज मुझे लगा नहीं था कि मेरे सामने इतने सारे असैसिन्स आएंगे और मैंने तुम्हें बाहर भेजा, तुम तो पहले ही निकल गए। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर असैसिन कहता है कि आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाऊंगा और आज मैं मार के तुम्हारे हेड को अपने ब्रदर लू को दूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि अच्छा, तो ये सभी लोग टॉप एक्सपर्ट्स पर्सन हैं, लगता है कि ड्रैगन ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम किया है। देन हमें दिखाया जाता है कि ये बंदा सीधा एमसी के ऊपर एक पंच थ्रो करता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस एमसी को कुछ होता नहीं है और यहाँ पर एमसी का नो रिएक्शन होता है। और ये देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। सबसे पहले तो जो असैसिन शॉक होता है कि इस मेरा पंच का इसका ये कोई रिएक्शन नहीं आया, ये कैसे हो सकता है। इसे तो अब यहाँ पर नीचे गिर के रोना चाहिए था कि भाई साहब मेरे फेस पे चोट लगी। पर एमसी कहता है कि क्या तुमने आजकल खाना नहीं खाया, क्या लगता तो यही है कि तुमने खाना नहीं खाया, इसी वजह से तुम्हारे पंच में वो पावर नहीं है कि मुझे फील ही नहीं हुआ कुछ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ये कहता है कि अच्छा तो ये बात है। तो यहाँ पर ये कहता है कि ठीक है, तो ये लो मेरा टाइगर फीस्ट। और यहाँ पर एमसी के ऊपर एक और अटैक करता है और एमसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एमसी कहता है कि नो रिएक्शन, भाई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था इस ज़िंदगी से। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सभी लोग तैयार हो जाते हैं एमसी के ऊपर एक साथ अटैक करने के लिए। और यहाँ पर ये कभी कहता है कि इस बंदे की कुछ अलग ही सिस्टम है, टीके सिस्टम है, मतलब लगता है कि इसे यहाँ पर बहुत गंदा मानना चाहिए, इसने कुछ अच्छी खासी ट्रेनिंग करके आया है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये कहता है कि अच्छा तो ये बात है, तो ये लो मेरी ड्रैगन टाइगर फेस ट्रेनिंग। और ये बात इसके बाद एमसी इसके ऊपर एक और 2-3 बंदे इकट्ठा मतलब कॉम्बो मारने की तैयारी हो जाती है एमसी के ऊपर। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी यहाँ पर अकेला खड़ा होता है और बकवास देखो, ये बकवास कैसे हो सकता है यहाँ पर, आई डोंट थिंक दैट। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इन सभी की जो फेस थी वो जहाँ एक दूसरे के साथ टकरा जाती है और एमसी को फिर भी नो रिएक्शन होता है। सभी लोग ये शॉकिंग लग जाते हैं कि भाई साहब ये क्या हो गया, ये तो कॉम्बो अटैक था और कॉम्बो अटैक के बाद भी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये कॉम्बो टेक्निक तो हमारी अनबीटेबल टेक्निक थी, कोई बंदा से बच नहीं सकता, पर एमसी के ऊपर बिल्कुल वो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर एमसी दिखाया जाता है, एमसी को यहाँ पर इन दोनों को पकड़ के सूतने लग जाता है, कह सकते हो कि एक को पकड़ करके एक दूसरे के साथ रगड़ने लग जाता है और कहता है कि तुम लोग ड्रैगन फीस टेक्निक, ये ले तेरी ड्रैगन फीस टेक्निक तेरे मुंह पे। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है दूसरे को देखते हैं तेरी टाइगर टेक्निक, ये ले तेरे मुंह पे। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी इन सबको धोता है, मतलब अच्छे से धोता है, कह सकते हो इतना धोएगा कि मजाक सेट के। अब बचे हुए 2 बंदे भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि इस बंदे की इतनी हिम्मत कि हमारे बंदे इन्हें ह्यूमिलेशन सर्व करें। तभी हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग इकट्ठा मिलकर एमसी के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, कोई लात मारता है, कोई गुस्सा मारता है और सभी लोग एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। और यहाँ पर भाई साहब एमसी का जो मिस्टर तांग था, मतलब एमसी के साथ जितना उसका बॉडीगार्ड आया था स्पेशल मास्टर, वो भी कहता है कि जंग मास्टर आप इतने ज़्यादा टैलेंटेड है, मैं तो जंग मास्टर को आंक रहा था, मैंने तो इन्हें बिल्कुल ही नल्ला समझा था, पर इन लोगों ने तो इन्हें इतना ह्यूमिलेट किया भाई मजाक सेट के। मैं सोचता हूँ कि जंग मास्टर कितने पावरफुल होंगे, मेरे जैसे बंदे के उनके साथ रहना, मतलब मैं कहता हूँ वो मुझे गुरु जी है, मैं उनको कुछ भी कर सकता हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ उनके लिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि असैसिन कहते हैं कि भाई लोग हम थम चुके हैं, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इस बंदे को मारने के लिए, बिकॉज हम इसे बिल्कुल भी हाथ नहीं लगा पा रहे और हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसे मारने के लिए बिल्कुल अच्छे से। और यहाँ पर एमसी कहता है कि तो अच्छी बात है, तुम लोग तो बहुत ही बेकार इंसान हो, मुझे लग रहा है तुम तो ट्रैश हो और मैं ट्रैश को बिल्कुल हाथ नहीं लगाता, मैं तुम्हें मार तो सकता हूँ पर मैं तुम्हारे साथ मस्ती कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो कह रहे थे कि तुम इतनी ह्यूमिलेशन हमें दे रहे हो और इससे अच्छा तो तुम हमें मार दो। पर यहाँ पर ये कहते हैं कि क्या मतलब है तुम्हारा, तुम हमें मारना नहीं चाहते। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि मैं ट्रैश लोगों को बिल्कुल हाथ नहीं लगाता, ट्रैश लोग तो मेरे लिए बिल्कुल कचरा है, मतलब कह सकते हो कि कचरे को मैं हाथ लगाता मेरे हाथ गंदे हो जाते हैं। और ये तो कहते हैं कि इतनी ह्यूमिलेशन तो हमारी जिंदगी पूरी ज़िंदगी में नहीं हुई, इतनी से बंदे ने कर दी भाई, हम तो इमेजिन नहीं कर सकते हमारी इतनी वो हो सकती थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी हंग जुयांग को मजाता है, मतलब कह सकते हो एमसी का बॉडीगार्ड। तो यहाँ पर ये कहता है कि बॉडीगार्ड तो बिल्कुल तैयार हो जाता है और कहता है कि यंग मास्टर हाँ बताइए, इस ट्रैश को मैं आपके पे छोड़ता हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि
हाँ, जो उसे पकड़ के बिल्कुल ही पैक कर देता है सभी बंदों को, मतलब सभी बंदों को रस्सियों से बाँध के रख देता है। और यहाँ पर ये कहता है कि हाँ, यंग मास्टर मुझे बताइए कि और मैं क्या कर सकता हूँ उनके साथ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि मैं एक लो पर्सन बंदा हूँ, मतलब कह सकते हो कि इन सबको पुलिस स्टेशन लेकर जा रहा हूँ, मैं तुम्हें सबको लो के हवाले करता हूँ, वो तुम्हें सज़ा देंगे। तो यहाँ पर ये कहता है कि ठीक है जंग मास्टर, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ जंग मास्टर, आई लव यू जंग मास्टर। देन हमें दिखाया जाता है कि वो जंग मास्टर की बात मानते हुए उसे अपने साथ ले जाता है। देन जाता है एमसी की प्रोटेक्शन के लिए मिस लिंग भी यहाँ पर आई थी, वो भी मेड की ड्रेस में। वो यहाँ पर एमसी की सेफ्टी को सिक्योर करने के लिए आई थी, क्योंकि उन्हें लगा था कि डेथ स्क्वाड वाले बंदे एमसी को मार देंगे। पर यहाँ पर दिक्कत की बात ये थी कि डेथ स्क्वाड ने कुछ किया ही नहीं। और यहाँ पर ये सोचते हैं कि अगर जंग मास्टर इतने पावरफुल हैं तो वो मेरी आइडेंटिटी को पहले से जानते थे, अगर वो मुझे पहले मारने की कोशिश करते तो मैं कुछ कर भी नहीं पाती। तो उसका मतलब ये है कि वो मुझे पसंद करते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया और मुझे इतने अच्छे से अपने घर में रखा। देन हमें दिखाया जाता है कि ये कहते हैं कि ओ माय गॉड, जंग मास्टर तो मेरे बिल्कुल बिल्कुल मुझे बहुत पसंद है, मैं उन्हें अपने आप को मतलब डिवोटेड करती हूँ उन्हें, और मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी सबसे पहले तांग रूरू को अपने साथ ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती करवाता है। और उसके बाद ये अपने अंकल को कॉल करता है और कहता है कि तांग रूरू के पे अटैक हो गया था, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में है, तो आप उससे मिल सकते हैं जल्दी से जल्दी। देन हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि सिस्टम, मैंने स्पोर्ट को अच्छे से कंप्लीट कर दिया, तो मुझे बताओ कि मेरा रिवॉर्ड क्या है। देन हमें दिखाया जाता है कि सिस्टम इसे बताता है कि सर ये स्टोरी रप्चर हो चुकी है और पूरा कुछ कोलैप्स हो रहा है, ये सारा चीज़ थोड़ी देर बाद आने वाली थी पर सब कुछ पहले आ गया और ये दिक्कत की बात है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि क्या दिक्कत की बात है, तो मुझे बता सकते हो क्या। तो यहाँ पर सिस्टम से बताता है कि यहाँ पर जो जी चैन है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, तो उसकी वजह से उसके सब्स्टिट्यूट मतलब इसका जो छोटा जंग मास्टर है यानी कि जंग मास्टर जाओजुंग वो यहाँ पर आने वाला है आपके साथ लड़ाई करने के लिए। तो यहाँ पर अब रिवॉर्ड आपको डिलीवर कर दिया गया है और वो डिलीवर आते हुए आपको मिल जाएगा। देन हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि डिलीवर व्हाट द फक, वो क्या बोल रहे हो तुम, क्या कुछ पागल हो क्या। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी के लिए एक एयरपोर्ट पे आया है पार्सल, जिसके अंदर लिखा है कि ड्रैगन एलिफेंट टेक्निक मिल रही है एमसी को। और उसके बाद हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है यहाँ पर ही फैमिली के पर्सनल हॉस्पिटल का। बेसिकली यहाँ पर जू चैन भर्ती हुआ है और यहाँ पर जू चैन भर्ती हुए की न्यूज़ देख रहा था कि क्या हो रहा है और क्या 5 हमले हो गए, अभी तक डेथ स्कोर का कोई मैसेज मेरे पास नहीं आया कि डेथ स्कोर ने कुछ किया नहीं क्या अभी तक। और यहाँ पर ये जू चैन ये देखता है कि भाई सब कुछ तो दिख में है, क्योंकि यहाँ पर मिस ही कहती है कि ओ मिस्टर जी, क्या आप कुछ सोच रहे थे, क्या आपने कुछ किया समथिंग। और उसके बाद उसे पता नहीं चलता कि 10 स्कोर को तो अरेस्ट कर दिया गया है, बिकॉज उसके पास ये न्यूज़ पहले से पहुंच चुकी है। देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जुचन कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं, मैंने थोड़ा इंटरेस्ट खोल दिया इस चीज़ में, पर मेरा लॉस कंटेक्ट हो गया, मेरे कुछ बंदे अभी गए हैं उस बंदे को मारने के लिए, कुछ दिन बाद मुझे पता चल जाएगा। पर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कोई बंदा बोलता है कि कोई बात नहीं, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो सभी अभी तक जेल में होंगे। तभी हमें दिखाया जाता है इसका नाम है मिस्टर लू ज़ेजांग, मतलब मजाक करके इसका यही खतरनाक सा नाम है। तो यहाँ पर ये बंदा ये जो अब जी चैन की जगह सब्स्टिट्यूट लेगा, मतलब ये कहानी बिल्कुल रप्चर हो चुकी है, कोलैप्स हो गई वजह से। यहाँ पर अब जूनियर ब्रदर यानी कि इस बंदे का जूनियर है ये, तो यहाँ पर ये कहता है कि जूनियर ब्रदर तुम तो मिशन में गए थे फ्रांस पे, तुम यहाँ पर गए थे। तो यहाँ पर ये कहता है कि वैसे फ्रांस का मिशन बिल्कुल ठीक कर दिया, पर मास्टर ने मुझे बताया कि अब तुम्हारी दिक्कत की वजह से यहाँ पर सब कुछ हो चुका है, तो तुम्हें वापस से जोंगजी सिटी भी जाना पड़ेगा और मैं यहाँ पर सियोल में आके काम संभालूंगा। तो यहाँ पर मतलब ये समझ जाता है कि ये इसकी पोस्ट को घटाना चाहता है, मतलब स्क्राइनर किंग की जगह पे ये जगह नहीं बनना चाहता है। तो यहाँ पर दिक्कत की बात यही है। तो यहाँ पर ये कहता है कि तो अच्छी बात है, तो क्या तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया, तो इसी वजह से तुम यहाँ पर आए। तो यहाँ पर ये कहता है कि हाँ तुम्हें पता ना हो कि तो मैंने यहाँ पर ग्यालम लेवल पे ब्रेक थ्रू कर दिया है। इसकी वजह से यहाँ पर दिक्कत की बात यह है कि ग्यालम पे लेवल पे फंसा हुआ था और अभी जू चैन इससे छोड़ता है। तो यहाँ पर दिक्कत की बात यह है कि अब मिस्टर जी मतलब यहाँ पर फंस चुके हैं, मतलब कह सकते हो कि जू चैन अब यहाँ पर फंस चुका है और अभी वो यहाँ पर फंस ही चुका है। अब इसे वापस सिटी में जाना पड़ेगा और उसकी जगह पे ये बंदा मेन बिट्रोसन बन चुका है यहाँ का। तो यहाँ पर ये कहता है कि ब्रदर आपको टेंशन नहीं की जरूरत नहीं है, आप मेरे पे सब कुछ संभाल सकता हूँ, मैं उस बंदे को संभाल दूंगा और सब कुछ कर दूंगा। तो यहाँ पर मिस ही भी इसके साथ मिल जाती है और इसे कहते हैं कि मिस्टर लो अब आपका क्या प्लान है, क्या आप इस सियोल सिटी में कुछ अच्छे से कन्फर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर ये कहता है कि यस ये तो मेरे लिए इजी ही स्टफ होगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये कहता है कि ड्रैगन किंग की पोस्ट मेरी है, मैं इसके लिए बिल्कुल ही क्वालिफाइड हूँ। उस जूचन के पास कोई हक ही नहीं है कि वो मेन प्रोटोगनिस्ट बनने की कोशिश कर भी सके। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर के दिखाया जाता है टाउन कॉर्पोरेशन के जनरल मैनेजर ऑफिस का, यानी कि हमारी बेसिकली यहाँ पर मिस जिंग लिंग ये मिस जिन यहाँ पर भी फंस रखी है, बिकॉज यहाँ पर इसे एमसी ने काम दिया था कि भाई साहब तुम्हें गेम खेलनी है और लगातार गेम खेलनी है और उस गेम्स को कंप्लीट करना है। और यहाँ पर एमसी कहता है कि जैम मुझे कहता है ये गेम्स नहीं कर रही होगी और ये फाइनली अभी तक यहीं पर है। और यहाँ पर ये ऐसे एमसी को देखते हैं और कहते हैं कि जंग मास्टर क्या अब ठीक है, क्या आप कुछ खाना चाहेंगे, चिकन ड्रमस्टिक KFC समथिंग। और यहाँ पर एमसी कहता है कि वाह सच में, ये ऐसे पूछता है कि आज कौन सा डे है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि KFC क्रेजी थर्सडे।
मजाक से हट के। और यहाँ पर एमसी कहता है कि तुम तो ये भूल चुके हो कि आज तुम्हारा बर्थडे भी है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि ये कहती है कि क्या मेरा बर्थडे, और यहाँ पर ये हमें बताया जाता है कि यहाँ पर एसेसिन ग्रुप के अंदर इसका कभी बर्थडे नहीं था, इसने ज़्यादातर बर्थडे अपने स्पेंड किए हैं मिशंस के ऊपर और कोई भी ध्यान नहीं देता था। यहाँ पर एमसी कहता है कि हाँ, हमारी कंपनी का एक रूल है, हमारी कंपनी के बंदे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, वो धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। और साथ में बात यह है कि आज मैं भी फ्री हूँ तो मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करूँगा, तो तुम मेरे साथ चलोगी? चलो मैं तुम्हें कुछ कपड़े और साथ में कुछ गिफ्ट खरीद के देता हूँ, क्या तुम्हें चाहिए ना? उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि सच में मुझे लगा नहीं था कि इस नली लड़की को कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पर ये बिल्कुल ही काइंड है और साथ में ये मेरे लिए हेल्प भी कर रही है, तो मैं यहाँ पर इसको कुछ गिफ्ट और कुछ मतलब कुछ तो रिवॉर्ड दे ही सकता हूँ। देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये कहती है कि ठीक है जंग मास्टर, तो थैंक यू, मैं आपके साथ चलती हूँ। तो यहाँ पर ये बताती है कि इसकी पूरी ज़िंदगी मिशंस पे इसका बर्थडे स्पेंड करते हुए निकली, कोई इसका बर्थडे स्पेंड नहीं करता था। तो यहाँ पर ये फाइनली अब एमसी के साथ बर्थडे स्पेंड करने के लिए जा रही है। देन हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है एक म्यूज़िक शॉप का। तो यहाँ पर एमसी से कहता है कि चलो जहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं हमें। देन हमें दिखाया जाता है कि ये कहते हैं कि जंग मास्टर आपको कैसे पता कि मुझे गिटार्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं? तो यहाँ पर ये कहते हैं कि गिटार्स मुझे पता है, क्या मुझे पता नहीं है कि मेरे पास ये स्क्रिप्ट है भाई, मैं स्क्रिप्ट लेके घूमता हूँ अपने साथ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एमसी कहता है कि ओरिजिनल स्टोरी में इसको बहुत कुछ पसंद था, कह सकते हो कि इसे डांसिंग और सिंगिंग बहुत पसंद थी और साथ में म्यूज़िक तो इसका जान था। पर यार जब से ये एसएस में बनी है तो एसएस में ये चीज़ें बिल्कुल भी काम नहीं आती, तो जब से ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ी। तभी हमें दिखाया जाता है कि इस शॉप की जो शॉपकीपर गर्ल थी, मतलब कह सकते हो सेल्स गर्ल है, वो यहाँ पर पहुँच जाती है और कहती है कि सर मैडम आपको क्या चाहिए? तो यहाँ पर एमसी कहता है कि कौन सी चीज़ तुम्हें चाहिए, तुम यहाँ से चुन सकती हो, तो मैं तुम्हें बिल्कुल सपोर्ट करूँगा। तो यहाँ पर ये कहती है कि अच्छा तो वैसे ही बता। तो यह भी कहती है कि वैसे भी जंग मास्टर मुझे कोई भी चीज़ चलेगी, आप जो मर्ज़ी मुझे दे सकते हैं, तो कोई भी चलेगा। पर यहाँ पर ये एक गिटार को पसंद करती है जो एक येलो कलर का गिटार है, और कहती है कि ये मुझे चाहिए। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो येलो कलर का गिटार बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है और यहाँ पर ये एक सैलोमोन गिटार होता है, सैलिमोन भाई का गिटार होता है। तो यहाँ पर ये लड़की कहती है कि ये मुझे चाहिए। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इससे कहता है कि इसकी स्माइल और इस गिटार के ऊपर कितनी ज़्यादा सूट कर रही है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सेल्स गर्ल बताती है कि ये हमारी शॉप का लास्ट सैलोमोन गिटार बचा है और इसकी हैंडक्राफ्टशिप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और ये बचने में एक सुरीली दिन का आता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि अच्छा तो कितनी प्राइस है इसकी? तो हमें दिखाया जाता है कि ये प्राइस बताती है कि 1 लाख या 1.5 लाख जुबान। तो यहाँ पर एमसी से पे कर देता है। तब हमें दिखाया जाता है कि एक और एरोगेंट लड़की वहाँ पर आती है और यहाँ पर ये कहती है कि ये सैलोमोन गिटार मेरा है, मैं इस गिटार को चाहती हूँ। देन हमें दिखाया जाता है कि सेल्स गर्ल कहती है कि सॉरी मैडम, मैं इस सैलोमोन गिटार को इस लड़की को बेच चुकी हूँ और ये सोल्ड आउट हो चुका है, आपको दिक्कत देने की जरूरत नहीं है। पर यहाँ पर ये लड़की कहती है कि मैं यहाँ की गोल्डन मेंबर हूँ और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये गिटार मेरे सामने इस लड़की को देते हुए, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे कुछ करते हुए? देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एमसी और ये लड़की, मतलब एमसी और जिन ये सोच रहे होते हैं कि ये क्या कर रही है ये लड़की। देन हमें दिखाया जाता है कि सेल्स गर्ल कहती है कि मैडम आपको दिक्कत देने की जरूरत नहीं है, पर ये तो रूल्स है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की थोड़ी ज़्यादा एग्रेसिव होती है, तो वो सेल्स गर्ल को थप्पड़ लगा देती है और उससे कहती है कि तुम चुप करो, तुम मुझे रूल सिखाओगी, तुम्हें शर्म नहीं आता? तुम्हारी पूरी ज़िंदगी, मैं तुम्हारे इतने पैसे यहाँ पर शो में खर्च कर रही हूँ ना, जितनी तुम्हारी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी कमाने में। तो यहाँ पर ये बेचारी डरती हुई कहती है कि जस्ट मैम, जस्ट आई एम सॉरी। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एमसी तो बिल्कुल दिक्कत में आ जाता है और कहता है कि ये प्लॉट तो कुछ सुना दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि इस प्लॉट के अंदर तो जीजन यहाँ पर इस लड़की के साथ आता है और यहाँ पर जीजन के साथ इन दोनों, मतलब इस लड़की और इस लड़की के साथ मतलब पंगा हो जाता है, मतलब इसके बॉयफ्रेंड के साथ पंगा हो जाता है और उसके बाद दिक्कत हो जाती है और उसके बाद जीजन इन लोगों को पीट देता है। तब हमें दिखाया जाता है इस शॉप के मैनेजर का, जो फाइनली यहाँ पर दौड़ते हुए कहता है और कहता है कि मैडम क्या बात है, आप इतनी ज़्यादा वो क्यों कर रही हैं? तो यहाँ पर ये कहते हैं कि ये लड़की, ये बेकार सी लड़की मुझे रूल्स बता रही थी। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मैनेजर से भी चिल्लाता है इस लड़की पे कि तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ कर सकती हो, ये मैडम बहुत ही ज़्यादा वो है और ये लड़की हमारी इस लाओजुआंग फैमिली की मास्टर की मतलब गर्लफ्रेंड था, तो तुम्हें लगता है कि तुम इन लोगों से पंगा ले सकती हो क्या? तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कुछ कर सकती हो? तो यहाँ पर मैनेजर पे बहुत ज़्यादा चिल्ला देता है, बेचारी लड़की डर जाती है। फिर यहाँ पर एमसी कहता है कि अच्छा तो तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल स्टोरी मेक कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर सुन नहीं रहा था कुछ, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये बंदा कहता है कि तू कौन है भाई, तुझे समझ नहीं आता कि यहाँ पर हमारे बॉस ने, हमारे बॉस तक मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते और तुम यहाँ पर कैसे कर सकता है? तभी हमें दिखाया जाता है कि लड़की कहती है इस बंदे की हिम्मत हुई, इसी बंदे ने वो गिटार खरीदा है, इन लोगों के इनके पैसे मुझे मुँह पे मारो, मुझे गिटार दिलवाओ और जिस लड़की के पास वो गिटार है वो मुझे गिटार चाहिए। मैं इस बंदी ने मेरे सैलमोन गिटार पे हाथ लगा दिया है, मैं इसके हाथ को काट दूंगी। और यहाँ पर ये लड़की लड़ने लग जाती है यहाँ पर लिंग यिंग से कि मेरा गिटार मुझे वापस दो, मुझे वापस चाहिए वो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी बीच में आता है और उस लड़की को लगातार चीख से चांटा मार देता है भाई, मजाक से हटके। और उसके बाद ये कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की, तुमने मुझे थप्पड़ कैसे मारा, तुमने कैसे मारा मुझे थप्पड़? और यहाँ पर एमसी कहता है कि मैं जेंडर इक्वलिटी देखता हूँ भाई, मैं जेंडर इक्वलिटी हूँ, मैं बिल्कुल जेंडर देख के नहीं मारता, मैं बिल्कुल जेंडर इक्वलिटी करता हूँ। और यहाँ पर एमसी कहता है कि मैं बिल्कुल
भाई इस बंदा नहीं हूँ, मैं जेंडर इक्वलिटी करने वाला बंदा हूँ, मैं सबको पहल देता हूँ अगर मेरे सामने कोई भी हो। मैं एक एरोगेंट लीडर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये कहते हैं कि जेंडर इक्वलिटी बाई फोर्स कुछ नहीं होता ऐसा कुछ। तो हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर फाइनली इसका जो बॉयफ्रेंड है इसका नाम लाओ जुआंगजू है, मतलब ये भी बंदा कुछ खतरनाक है, ये लाओ जुआंगजू है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लाओ जुआंगजू की वाइफ को मारने की, मतलब गर्लफ्रेंड को मारने की, वुमेन को मारने की। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि तो अच्छा, तो जंग मास्टर तुम भी यहाँ पर आए हो, मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ पर आए हो, तुम्हारी फैमिली तो यहाँ पर अच्छी खासी स्टफ करती है। तो यहाँ पर एमसी बताता है कि ये जी चैन का भी दुश्मन है, पर यहाँ पर ये एमसी ये कहता है कि अगर तुम्हारे दुश्मन का दुश्मन तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता, मतलब कह सकते हो कि तुम्हारा दुश्मन अगर दुश्मन तुम्हारा भी दोस्त हो, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, तो ये मेरा दुश्मन हो सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा अपने साथ एक बंदे को लेकर आता है जो बहुत खतरनाक बंदा होता है। वो कहता है कि इस बंदे का हाथ तोड़ दो, इस बंदे के लिए, मतलब इस बंदे का हाथ होकर मुझे दे दो। जंग मास्टर कहता है, पर यहाँ पर टांग बिल्कुल खड़ा रहता है और यहाँ पर ये कहता है कि तुम मेरे पता मेरे मास्टर को नहीं मार सकते, लिंग जूंग कहती है। पर यहाँ पर एमसी को कुछ नहीं हुआ होता, मतलब कह सकते हो कि एमसी पे एक खरोच तक नहीं होती है। उसके बाद एमसी कहता है कि इतना ही तुम यही कर सकते हो क्या? तो मैं लगता है कि मैं इतनी सी चीज़ से डर जाऊंगा। देन हमें दिखाया जाता है कि ये बंदा कहता है कि इस बंदे को एक खरोच तक नहीं आई, इसने मैंने अपनी लाइफ एनर्जी लगाई इस पे और इसका बिल्कुल खरोच तक नहीं आई। इसका मतलब कि ये अर्थ लेवल पे पहुंच चुका है। ये तो दिक्कत की बात है गाइस, ये तो अर्थ लेवल पे है, ये तो बड़ी बकवास है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ये कहता है कि अर्थ लेवल, इसका मतलब दिक्कत है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये बंदा कहता है कि जंग मास्टर हांग मुझे बताइए कि अर्थ लेवल क्या होता है। यहाँ पर ये बंदे, मतलब यहाँ पर जंग मास्टर हांग तो गुस्से में आ जाता है, वो उस लड़की को कहता है कि शट अप, तुम बहुत बकवास लगाती हो, अर्थ लेवल बंदे बंदे से पंगा करवा दिया, मजाक से मार के हरा के जाना पड़ेगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि जंग मास्टर हांग सीधा ही एमसी के पास जाता है। पहले तो एमसी को मरवाने के लिए कहा था, अब कहता है कि जंग मास्टर हांग मुझे माफ़ कर दीजिए, हमारी फैमिली आपकी फैमिली के साथ तो बहुत ज़्यादा दोस्ती करना चाहती है, तो दिक्कत की बात नहीं है। वैसे मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, 20 ईयर्स हो गए, मतलब हमारी फैमिली के साथ बकरोजी नहीं है, मतलब बिकॉज यहाँ पर ये बात है कि जू चैन की फैमिली थी उसे मारने वाला कोई और नहीं इनकी फैमिली थी, मतलब हान फैमिली थी, और उसके बिल्कुल खत्म कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पे एमसी ये कहता है कि मेरे ब्रदर तांग वापस आएंगे, मतलब मेरे ब्रदर जी चैन वापस आएंगे और बेसिकली तुम्हारे से बदला लेंगे। और बेसिकली ये कहता है कि क्या मतलब कि हमने उनकी फैमिली को 20 साल पहले खत्म कर दिया था, तो बेसिकली अब वापस आ रहा है मतलब बदला लेने के लिए। तो यहाँ पर ये कहता है कि वाह ये तो दिक्कत की बात है, जंग मास्टर तांग मतलब यहाँ पर जी चैन का बंदा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये दूसरा वाला मास्टर कहता है कि मास्टर प्लीज़ आप मेरे हाथ ले लीजिए, पर मेरे मास्टर को छोड़ दीजिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है, एमसी कहता है कि इसके मैंने दो हाथ तो तोड़ने पड़ेंगे इसके। तो यहाँ पर वो खुद उन्हें कहता है कि तो अगर तुम तोड़ दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा यहाँ से। तो बेसिकली ये कहता है कि मैंने अपने जंग मास्टर के हाथ तोड़ दिए, तो आप मुझे बताइए कि अब आप हमें जाने देंगे ना? तो यहाँ पर हमसे कहते हैं जाने तो दूंगा, पर मैं बिलियन हूँ, मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ, तो यहाँ पर तुम्हें भी अपने हाथ तोड़ के जाना पड़ेगा। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी उसके भी हाथ तोड़ देता है, कह सकते हो कि इसके हाथ टूट गए। अब ये दोनों कैसे हिलाएंगे, मतलब फ़ोन अपना, उसके बाद कैसे बनेंगे ना? उसके बाद हमें दिखाया जाता है सीनशिप करके दिखाया जाता है यहाँ पर इस शॉप के रियल ओनर का, जो बेसिकली दौड़ते हुए यहाँ पर आ जाता है। और एमसी कहता है कि मैंने पहले ही सब कुछ समझ लिया था कि ये लोग यहाँ पर ट्रबल क्रिएट करेंगे। तो बेसिकली एमसी ने यहाँ सबसे वफादार आदमी को बुला लिया था और बेसिकली उसे कहता है कि सच में यहाँ पर इन लोगों को निकलवा दो, उनके बॉस से जल्दी कॉन्टैक्ट करो। तो यहाँ पर ये बंदा कहता है कि ठीक है बॉस, मैं जल्दी बस बंदे को बता दूंगा और साथ में इस बंदे को यहाँ से बैंकक्रप्ट करवा दूंगा, मतलब कह सकते हो कि यहाँ पर इसे इंडस्ट्री से बैन करवा दूंगा। देन हमें दिखाया जाता है बेचारे इस मैनेजर के पास कॉल आ जाती है कि तुम्हें यहाँ पर शॉप से निकालवा दिया गया है और साथ में तुम पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हो बेटे, निकलो यहाँ से। देन हमें दिखाया जाता है एमसी को बिल्कुल पता चलता है कि अब क्या करना है इसी जिंदगी के अंदर, अब बहुत ज़्यादा बकलोली है। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि सब कुछ डन हो गया, सच में ये वाला प्लॉट भी यहाँ पर इजिली सर्वाइव हो गया, मैंने सब कुछ कर दिया, अब इस बेजिंग वाले नल्ले को यहाँ से भगाना भी पड़ेगा यहाँ से। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेजिंग फैमिली वालों के साथ एमसी ने पंगा ले लिया और एमसी ने साथ में उन्हें मतलब जीचन के पीछे लगवा दिया, बिकॉज वो अब चीज सोच रहे थे कि जूचन बचा हुआ होगा, क्योंकि उन्हें लगा था 20 साल में उन्होंने सबको निपटा दिया, पर यहाँ पर हांग फैमिली अब उनके पीछे पड़ जाएगी, अब दिक्कत होगी जूचन को। और बेसिकली जूचन अभी तक तो यही फैमिली के उस हॉस्पिटल में है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एमसी लिंक जिन लिंक के साथ मतलब बहुत ज़्यादा ही इंजॉय करता है, मतलब साथ में उसके साथ घूमने जाता है, मॉल से शॉपिंग करवाता है, साथ में उसके साथ आर्केड में गेम्स खेलता है और यहाँ पर वो इस दिन को ईजिली इंजॉय करती है। और एमसी कहता है कि सच में मुझे लगा नहीं था कि ये वाला मतलब इतना खाना और अच्छा मतलब खेलना इतनी अच्छी चीज़ भी हो सकती है, किसी को इतना पसंद भी आ सकता कुछ। और यहाँ पर ये कहते हैं कि जो यहाँ पर ये कहते हैं कि अब बहुत हो चुका है, चलो घर चलते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये कहता है कि ठीक है तो तुम वापस जाओ और बस बहुत अच्छी होगा तुम्हारे दिन। उसके बाद हमें सीन के दिखाया जाता है कि वो उसे एमसी को अपने घर पे इनवाइट कर दिया बेसिकली। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसका घर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग्स में है और यहाँ पर ये एमसी को कहते हैं कि क्या आप अंदर आना चाहेंगे, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ और आपको कुछ बताना चाहते हो। तो एमसी कहता है कि अच्छा तो क्या है वो, मुझे बता सकती हो तुम। और
ये ऐसे पूछती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये कहते हैं कि थैंक यू यंग मास्टर, आपने मेरी बहुत मदद की, मतलब आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मेरा जन्मदिन इतना अच्छा कभी नहीं गया। तो हमसे उसकी कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मेरी मतलब मैं तुम्हारा बॉस हूँ, इतना पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें मेरे साथ, तुम बहुत ही अच्छी अपनी लाइफ जियो। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर हमसे कहता है ठीक है मैं आप चलता हूँ यहाँ से, तुम इन्जॉय करो अपनी लाइफ को, मतलब कह सकते हो कि इस डे को। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमसे यहाँ से निकल जाता है इससे जहाँ पर छोड़ते हुए, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जिन ये सोचती है कि सच में हमसे कितना ज़्यादा अच्छा है और साथ में वो मेरे लिए कितना ज़्यादा वो करते हैं, और जंग मास्टर तांग मैं आपसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ, साथ में आप मेरे लिए इतने अच्छे हैं। और ये इसने एक पिक्चर भी खींची होती है जंग मास्टर मतलब यहाँ पर तांग की और अपनी, और उसके बाद ये यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ मतलब वो होते हैं। और यहाँ पर फाइनली एमसी कहता है कि सिस्टम क्या ये सब कुछ ठीक हुआ, क्या मुझे म्यूजिक शो वाला रिवॉर्ड मिलेगा, क्या ये प्लॉट बिल्कुल ठीक ढंग से गया। तो यहाँ पर सिस्टम मुझसे कहता है कि ठीक है आपने प्लॉट अच्छे से दिखाया, तो आपको मिलती है सोल कैप्चरिंग टेक्निक। तो बेसिकली इस ठीक से आप इस चीज़ को पैसुअली मतलब कहाँ पर यूज़ कर सकते हो, बेसिकली आप कुछ भी कर सकते हो इस टेक्निक के साथ। और यहाँ पर एमसी कहता है कि तो अच्छी बात है, तो अब आएगा दिक्कत, अब तो टूल्स बनाऊंगा मैं, और इसके साथ ये एपिसोड यहीं पे डन हो। तो मिलते हैं किसी और एपिसोड में गाइस, तो ठीक 8-5 पे, तो घर पाए गाइस, बाय बाय।